नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ। पहले आप बताइए आप लोग कैसे हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी लेकिन अब ठीक है। दोस्तों, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप भी इस बारिश का आनंद लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि सावन के बारिश के साथ अमृत बरसती है। इसलिए मैं भी आपको कहानी सुनाने के बाद जा रही हूँ बारिश में नहाने। आप लोग भी प्लीज़ बारिश में ज़रूर नहाइए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे। एक बार राजा के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई भगवान को लेकर। तो राजा ने अपने सारे पंडितों को बुलाया और बोला कि मेरे 2 सवालों के जवाब दो कि भगवान कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और अगर कोई मुझे इन सवालों के जवाब नहीं दे पाया तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूँगा। लेकिन सभी पंडित बहुत चालाक थे। उन्होंने सबसे जो बुज़ुर्ग पंडित है उनका नाम लेके बोला कि हमारे गुरुदेव इसका जवाब देंगे, और अगर गुरुदेव जवाब नहीं दे पाए तब हम जवाब देंगे। तो गुरुदेव थोड़ा परेशान हो गए। राजा ने बोला कि मैं आपको 3 दिन का समय देता हूँ। अगर 3 दिन के अंदर आप मुझे इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूँगा। पंडित अपने घर गए। 2 दिन बीत गया। पंडित ने भोजन भी नहीं किया और किसी से कुछ ना बोला। पंडित के घर एक ग्वाला काम करता था। ग्वाला ने पंडित को दुखी देख के पूछा क्या हुआ, तो पंडित ने अपना दिल का हाल सुनाया। पंडित ने सारी बातें सुनाई और कहा कि अभी मेरा मरना निश्चित है, अब मैं क्या करूं। तब ग्वाला ने बोला कि ये तो एकदम आसान सवाल है, मैं राजा को इन सवालों के जवाब दे दूंगा। ग्वाला ने पंडित से कहा, आप राजा को एक पत्र लिखिए कि आप बीमार हैं और आपने अपना जवाब अपने शिष्य को बता दिया, और आपका शिष्य कल राजमहल जाके सवालों के जवाब दे देगा। अब वो ग्वाला पंडितों वाले कपड़े पहनकर पहुंच गया राजभवन और जाके बोला कि पंडित जी ने इस खत के साथ मुझे भेजा है, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तब राजा ने उससे पूछा कि भगवान कहाँ है। तो उसने बोला कि पहले आप एक मटके में दूध मंगवाओ। फिर राजा ने दूध मंगवाया। तब उस लड़के ने राजा से पूछा कि आप पहले बताइए कि इस दूध में मक्खन कहाँ है। तो राजा ने बोला, अरे तुम पागल हो क्या, मक्खन कैसे दिखाई देगा, पहले दूध को उबालना पड़ेगा, फिर मलाई आएगी, फिर मलाई को फेंटना पड़ेगा, फिर उसमें से सफ़ेद मक्खन निकलेगा। तो लड़का बोला, यही तो आपके पहले सवाल का जवाब है महाराज। जब आप इस दूध में से मुझे घी या मक्खन नहीं दिखा सकते तो मैं आपको इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान कैसे दिखा सकता हूँ। भगवान को देखने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, पूजा पाठ करनी पड़ती है, तब जाके भगवान दिखाई देते हैं। राजा बहुत ही खुश हुआ। अब बारी आती है दूसरे सवाल की। तब बालक ने राजा से पूछा, आप कौन हो। राजा ने बोला, मैं तो राजा हूँ। तब बालक ने पूछा, मैं कौन हूँ। राजा ने बोला, पंडित का शिष्य। तब बालक ने बोला, सवाल कौन कर रहा है। राजा ने बोला, मैं। और जवाब कौन दे रहा है। राजा ने बोला, तुम। तो बालक ने बोला, जो जवाब देता है वो कौन होता है। राजा ने बोला, गुरु। तो बालक ने बोला, तो फिर आप उस सिंहासन से उठकर मुझे वो जगह दीजिए, क्योंकि गुरु का स्थान ऊपर होता है और आप नीचे मेरे स्थान पर आके बैठकर मुझसे सवाल पूछिए। राजा थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बाद में अपना सिंहासन उस बालक को दिया और उसकी जगह पर जाके बैठ गए। अब राजा बोला, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। अब बताओ भगवान क्या कर रहे हैं। तब बालक बोला, भगवान यही तो कर रहे हैं, तुम्हें राजा से रंक बना दिया और मुझे रंक से राजा बना दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में बताएं।